मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को समीम स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि 9 क्लास का कल यानी कि 6 मार्च का एग्ज़ाम है, तो इसमें कल 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, जिसमें है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। तो चलिए एक एक करके पूरा सब्जेक्ट का हम वीडियो बना करके भेज दे रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अब इससे कल भर भर के क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलेगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, बिना समय गवाए अब चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है मैथ है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए देखिए पहले समझिए, अपरिमेय जो रूट में रहता है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होता है। पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। कोई संख्या दिल रहेगा ऊपर, अगर बार दिल रहेगा तब भी अपरिमेय संख्या, या कोई संख्या दिल रहेगा डॉट 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 3 को दिल रहेगा तो अपरिमेय संख्या। इसको छोड़ा करके बाकी जितना संख्या होता है सब परिमेय संख्या होता है। तब आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर देखिए ये रूट वाला है तो ये क्या होगा, तो ये देखिए अपरिमेय संख्या, गलत। ये भी रूट वाला है, अपरिमेय संख्या, गलत। पाई भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, गलत। आपको कहेगा सर ए भी तो रूट वाला है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए रूट 7 स्वाहा, यानी 2/7 बचा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम कल भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि शून्य क्या है। तो शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। शून्य कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं कहेंगे, 3 कहेंगे, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि 0.3 के ऊपर बार दिया है, तो जो संख्या लिखा हुआ रहेगा वो लिखिएगा आप लोग। अब बार दिल रहेगा तो आप लोग देखिए कई अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें देखिए कि 1 अंक के बाद दशमलव, इसलिए 1 × 9। जय अंक के बाद दशमलव आप लोग को दिया हुआ रहेगा उतना 9 लिखिएगा। इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1/√2 का परिमेयकरण होगा। देखिए परिमेयकरण तक कल भी आएगा, हर का परिमेयकरण जो लिखा हुआ रहेगा वही देख देख के सेम टू सेम लिखिएगा। अब नीचे बिना रूट वाला लिख दीजिएगा, यानी √2/2। अगर √3 रहता तो √3/3 होता, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यानी 5 कि 36 के पावर 1/2 का मान होगा। तो 36 को तो तोड़ सकते हैं ना, 6 × 6, अर्थात 6 के पावर 2 लिखा जाएगा। 1/2 है तो 1/2, 2 खत्म, यानी कि 6 आ जाएगा, विकल्प सी। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सेम टू सेम अगर दिया हुआ रहेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों की स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4, माइनस फिर √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। बीच में माइनस के चिन्ह दिया जाता है। 4 में से 2 जाएगा तो यानी 2, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद होने के लिए शर्त है कम से कम पावर 2 होना चाहिए। तो ए भी है, ए भी है, ए भी है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें डी में देखिए पावर 2 नहीं दिया गया, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है। देखिए पावर 2 रहेगा तो द्विघाती, पावर 3 रहेगा तो त्रिघाती। तो पावर 3 देख रहे हैं कि डी में है, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x² का गुणांक होगा। तो x² यहाँ पर देखिए कै गो है, तो सिर्फ एगो दिल है, तो x² गुणांक 1 हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2x + 1 का शून्यक है। शून्यक कहेगा प्यारे विद्यार्थियों तो बराबर के चिन्ह देके 0 लिखना है। एक देखिए प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 2 गुना में इधर जाकर के भागा में हो जाएगा, यानी -1/2, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसको देखिए इसके बराबर 0 लिखाता है, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस में तो बराबर किधर जाएगा तो प्लस में, यानी x का मान सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। तो 3 यहाँ x के मान 1 रखेंगे तो यहाँ 3 एकम 3, जोड़ यहाँ भी x का मान 1, जोड़ यहाँ 1 है, ये है, यानी सब जोड़ देंगे तो 3 × 1 = 4, 1 हो जाएगा 5, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो ABCD वाला में से दो गो आ जाएगा, तो यानी x और y इसमें दो गो है, तो यानी दो चर वाले, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो देखिए, जो फर्स्ट में दिल रहता है x के मान रहता है, इधर ला y के मान, दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा, दो तो आया नहीं, ये गलत। चार में से दो घटाएंगे तो दो आ जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो होते हैं अनंत। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि -3, -5 किस चतुर्थांश में है? जैसे कि आप लोग को कई बार समझाएं कि जब दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय हो जाएगा, दोनों प्लस में रहेगा तो प्रथम, प्लस माइनस रहेगा तो द्वितीय, माइनस माइनस रहेगा तृतीय, माइनस प्लस रहेगा तो चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सी का निर्देशांक है। तो सी यही ना दिया गया, तो इसमें देखिए एक्स के मान यहाँ पर देखिए -5 है और वाई के मान 2, तो -5, 2, यानी विकल्प आप लोग को ए सही हो जाएगा, -5, 2। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 105 डिग्री का समपूरक कोण होगा। तो आप लोग को कई बार समझाए भी हैं कि जब पूरक कहेगा तो 90 में से घटाना है, जब समपूरक कहेगा तो 180 में से घटाना है। 180 में से जब घटाइएगा 105 तो आ जाएगा 75 डिग्री, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग 90 हो, 90 डिग्री हो, तो उन कोणों को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब दो कोणों का योग 180 रहेगा तो उसको कहेंगे समपूरक। सिर्फ एक कोण रहेगा 90 डिग्री के तो उसको कहेंगे समकोण, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री रहेगा तो उसको कहेंगे पूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आकृति में AOB एक सरल रेखा है, तो x का मान क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग को कई बार समझाएं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मान होता है 180 डिग्री होता है, तो एगो यहाँ 82 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो 98 डिग्री, यानी इसका हो जाएगा 98 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि x का मान क्या होगा? तो देखिए, बाह्य कोण बराबर सूत्र होता है अभिमुख अंतः कोणों का योग, तो अंदर ला जोड़ दो, यानी 80 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वागमता की कसौटी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा एस ए कसौटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोना ए बराबर पी, कोना बी बराबर क्यू और ए बी बराबर पी क्यू। तो ए बी बराबर पी क्यू, यानी विकल्प ए ही सही हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 24 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के तीन कोणों का मान यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया है 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री, तो चौथे कोण का मान था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अभी ये जोड़ दीजिए 110, 82 और 68, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 से 14 15 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2, यानी कि 360 में से 260 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 100 डिग्री, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कोना, इसमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोना D बराबर 135 डिग्री है, तो B का मान क्या होगा? तो यहाँ पर समझिए, आप लोग एक चतुर्भुज बना लीजिएगा ABC और D। यहाँ पर देखिए, इसमें विस्तार से नहीं बनाना है, आप लोग शॉर्ट कट बनाइएगा, ट्रिक से ही उड़ाते चलना है, क्योंकि मात्र एक नंबर ही मिलना है। तो D के मान 135 डिग्री है, तो B का मान क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि D के सामने ही B है, यानी D के मान 135 डिग्री है, तो B के मान भी कितना होगा? 135 डिग्री, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, होते हैं बराबर। क्वेश्चन नंबर 27
27 कह रहा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होते हैं तो होते हैं बराबर, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने d1 गुने d2 अर्थात 5 गुने हो जाएगा 14। तो 2 से 2 सते 14 यानी 7 पचे 35, 35 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में कोना ए जोड़ कोना सी बराबर होगा तो दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 30 कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पटरी और प्रकार की सहायता से कौन सी रचना संभव नहीं है तो 40 डिग्री का कोण नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है कि हीरोन का सूत्र है तो हीरोन का सूत्र होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। 33 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप कहेगा तो सबको जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़िए तो जोड़ दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4, यहाँ 2 2 4 6, यहाँ 264, यानी 264 मीटर, विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, ऐसे भी अब समबाहु त्रिभुज का है तो सब भुजा बराबर है तो 60 बटा हो जाएगा 3, यानी 20 तिहाई 60, यानी 20 सेंटीमीटर, विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी आयतन क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6a² बराबर यहाँ हो जाएगा 96। अब 6 गुना में है तो यही आ जाएगा यहाँ भागा में, 6 एकम 6, फिर 6 छक 36, 16 जगह वर्ग में है तो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा, 16 के वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब आयतन का है तो इसको पावर 3 अर्थात 4 गुने 4 गुने 4 गुना कर देगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी विकल्प इसमें 64, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। 36 कह रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों 2πrh। क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक की ऊंचाई l है तो इसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 πr²h। क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr²। क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा है तो उच्च सीमा कहेगा तो ज़्यादा वाला तो यानी 25 हो जाएगा और निम्न का था तो 10 होता। क्वेश्चन नंबर 40 यानी अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1/2। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और नए लोग अगर देख लेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।